गाइस, उम्मीद की तुम्हारे सब खैरियत से होंगे। आप देखेंगे जवाब वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। आप भी सोच रहे होंगे यार ये पिच में कैसा चेंज आ गया कि एक दिन यानी कि पहले दिन में 17 विकेट्स गिरी और दूसरे दिन में सिर्फ 3 विकेट्स गिरती हैं। और इतना चेंज, जहां पर पहले इनिंग में इंडियन बैटिंग लाइन 150 पे सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया के 67 पे 7 आउट हो गए थे। 17 विकेट्स गिरी थी पहले दिन के अंदर और दूसरे दिन के अंदर सिर्फ 3 विकेट्स गिरती हैं और इंडिया 172 पे कोई आउट ही नहीं है। ये किस तरह पॉसिबल है भाई साहब? सिर्फ बात ये है कि ये जो ड्रामा 5 दिन चलना था, इनकी ये टेस्ट मैच जो 5 दिन चलना था, इसमें 5 दिन कमाई की जानी थी। आई बॉल्स हैं इसमें इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, इसमें ब्रॉडकास्टर इन्वॉल्व है। भाई पैसा बनाना है उन्होंने। ये पॉसिबल नहीं था कि अब इसको 2.5 दिन के अंदर समेट दिया जाए। बहुत ज्यादा इसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने इसकी पब्लिश की है, इसको मार्केट किया है, तो यहां से पैसा ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने भी बनाना है और ब्रॉडकास्टर ने भी बनाना है। इसलिए इस पिच को रातों रात कंप्लीटली ग्रास को रिमूव कर दिया गया। अब आपको ये मैच 5वें दिन तक चलता हुआ नजर आएगा। यहां पर पहले दिन 17 विकेट गिरनी है, वहां दूसरे दिन सिर्फ 3 विकेट गिरती है, वो भी सिर्फ बॉलर्स की। यानी कि 67 पे 7 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के जब उन्होंने बैटिंग आज स्टार्ट की। बुमराह ने अपने फेफर को कंप्लीट किया आज और मिचेल स्टार्क के जो 20-21 रन से उसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया 104 के टोटल तक पहुंचा। यानी कि 40 रन अभी भी पीछे था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है ना इंडिया ने आज 172 रन बनाए और एक भी विकेट नहीं गिरी। कैन यू इमेजिन दिस कि इतना बड़ा स्विच आया, इतनी बड़ी यानी कि चेंज आ गई कि एक भी विकेट जो है ना आज नहीं गिरा। आज जो सीम मूवमेंट थी वो एक्सट्रीमली लो हो गई थी। यानी कि आज सिर्फ पूरे 26 ओवर्स के अंदर सिर्फ 28 के 26 बॉल इस तरह के थे जो सीम हुए। और अगर मैं कल के दिन की बात करूं तो तकरीबन 160-70 बॉल से जो सीम हुए कल, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा जो एक जो है ना वेरिएशन के साथ जो जिनकी सीम मूवमेंट थी वो बहुत ज्यादा रही थी कल के दिन के अंदर। तो आपको ग्रास नजर आता और आज के दिन में बिल्कुल फ्लैट विकेट, फट्टा विकेट सा नजर आ रहा था। ऑस्ट्रेलियन बॉलर सर मारते हुए नजर आ रहे थे, बॉल्स को डेक पे मारते हुए नजर आ रहे थे। 7 बॉलर ऑस्ट्रेलिया ने इस्तेमाल किए लेकिन इंडिया की एक भी विकेट हासिल नहीं कर सकी आज ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप। और इसका क्रेडिट किसको जाएगा? इसका क्रेडिट जाएगा ब्रॉडकास्टर को। इसका फायदा किसको जाएगा? ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को और ब्रॉडकास्टर को। भाई पैसा कमाना है, क्रिकेट पैसे की है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर रोला डला हुआ है तो पैसे की वजह से रोला डला हुआ है। अब जो क्रिकेट होती है वो पैसे के लिए क्रिकेट होती है। पहले क्रिकेट होती थी जेन्युइन क्रिकेट। अब जहां पे भी आपको इस तरह की चीजें होती नजर आएंगी वो डेफिनेटली सिर्फ पैसे की इन्वॉल्वमेंट है। ब्रॉडकास्टर का अच्छा खासा पैसा इन्वॉल्व है इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज की इतनी हाइप क्यों बनी हुई थी? एशेज से ज्यादा इसकी हाइप बनी हुई थी। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं इंडिया के, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं ऑस्ट्रेलिया के। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं क्रिकेट को क्रिकेट रहने दिया जाए, इसको यूज ना किया जाए फॉर द सेक ऑफ मनी ओनली। इस क्रिकेट की जो पर्सनालिटी, जो इसकी एक अपनी ब्यूटी है ना, उसको रहने दिया जाए। ये वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए किए जा रहे हैं और इसका कोई पर्पस नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का शोर भी इसी वजह से ही है कि पैसा बनाना है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच लाजमी चाहिए। इंडिया ट्रैवल करना नहीं चाह रहा, पाकिस्तान डायबर्ट मॉडल में जाना नहीं चाह रहा, और उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज खैर बात करेंगे, जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हासिल की इस फर्स्ट इनिंग के अंदर, फेफर कंप्लीट किया। एज ए कप्तान उन्हें जबरदस्त कप्तानी करते हुए नजर आए। पहले सेशन के बाद, यानी कि पहले 2 सेशंस पहले दिन के गुजरने के बाद इंडिया बैकफुट पे था। यही कल के बाद टी के बाद जो सेशन था उसने इंडिया को दोबारा गेम में लेके आया और अब इंडिया पूरी तरह गेम के ऊपर काबिज नजर आ रहा है। 172 एक तरफ और 46 रन प्लस एक तरफ, तो 200 प्लस जो है ना उनकी इस वक्त लीड बन चुकी है और अभी भी एक विकेट नहीं गिरा। और कल तीसरा दिन होगा, अगर पूरा दिन इंडिया बैटिंग करता है तो 500-550-600 के पास वो रन मार्जिन दे सकता है, लीड दे सकता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को विन करने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया के पास इसका जवाब नहीं होगा अगर अर्ली ऑन ऑस्ट्रेलिया इनकी विकेट्स नहीं हासिल करता। बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल, 90 रन की इनिंग खेली है और केएल राहुल ने 64 रन की बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली है। भाई क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। आप जो है ना पिच चाहे फट्टा बना दें, चाहे पिच आप बॉलिंग बना दें, अगर बॉलिंग पिच है तो बॉलर्स को फायदा है, एडवांटेज है, तो फिर उनकी विकेट्स भी उनको मिलती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पिच की वजह से मिली है। भाई उसने भी मेहनत की है, उसको भी पता है मैंने इसको यूज किस तरह करना है। सिमिलरली अगर पिच बैटिंग बन गई है तो फिर हम ये नहीं कह सकते यार बैटिंग विकेट थी आपने बैटिंग कर ली। नहीं, आपको भी पता है कि मैंने इसको यूज किस तरह करना है। सामने जो बॉलर्स हैं वो बच्चे नहीं है, कम से कम फ्लैट डेक होने के बावजूद
बॉलर्स की क्वालिटी मैटर करती है, और अगर बहुत ज्यादा जो है फ्लैट विकेट भी हो तब भी बैट्समैन की क्वालिटी मैटर करती है। सो रिगार्डलेस के पिच किस तरह की थी, यशस्वी जायसवाल ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली और एक साल के अंदर सबसे ज्यादा छिक्के मारने का रिकॉर्ड भी उन्होंने 34 छिक्के मार के अपने नाम पे कर लिया है। और बहुत जबरदस्त यार, बहुत अमेजिंग किस्म का ये टैलेंट है यशस्वी जायसवाल। ऑल्दो की पहली इनिंग के अंदर वो एक रन बनाए बगैर जो है ना, यानी कि सिफर पे आउट हुए विदाउट मेकिंग एनी स्कोर। और केएल राहुल ने जो 62 रन 64 रन स्कोर किए, तो दोनों की हाफ सेंचुरी के बाद इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा स्काई रॉकेट होगा इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर, क्योंकि जिस तरह 3-0 की शिकस्त से निकल के आ रही थी इंडियन टीम और आते साथ पहले इनिंग्स में 150 पे आउट हो गई थी, उसके बाद से जिस तरह उसने कम बैक किया, दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ चैंपियन टीम। यस, चैंपियन टीम्स होती हैं जो इस तरह के रिस्पॉन्सेस देती हैं। अगर एक इनिंग्स बुरी गुजरी है, एक सेशन बुरा गुजरा है, तो वो कवर अप बड़ी जल्दी करती है, वो कम बैक बहुत जल्दी करती है। अब देखना ये होगा कि कल के दिन में ऑस्ट्रेलिया कम बैक किस तरह करेगा और इंडिया जो है वो अपने इस लीड को कहां तक लेके जा सकेगा, इस पॉजिटिव एंड को रिटेन कहां तक कर सकेगा। चौथे इनिंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। मेरा ख्याल है कल का सारा दिन कोशिश होगी कि इंडिया बैटिंग करे और ऑस्ट्रेलिया चौथे दिन तक मैच को लेके जाए और चौथे दिन में ग्रिप रखे। यही ब्रॉडकास्टर के फायदे में भी है, यही ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के फायदे में भी है, और शायद इस वक्त क्रिकेट के फायदे में भी यही है। पैसा बनेगा, क्रिकेट चलेगी और ब्रॉडकास्टर खुश होगा, तमाम लोगों को पैसा मिलेगा, आई बॉल्स देखती नजर आएंगी, जो है तमाम तरफ से पैसे की रेल पेल होगी और इन क्रिकेटर्स को फिर इन रिस्पॉन्स पैसा भी मिलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट ब्रॉडकास्टर। भाई क्रिकेट को आप भूल जाइए, क्रिकेट कहां पर आपको मिलेगी, जो सब ब्रॉडकास्टर चाहेगा आपको वैसी क्रिकेट मिलेगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।